अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं बालन लॉर्ड जुलास चातलियन और बोरो के साथ हसरान गांव की जानब देख रहा होता है। बोरो कहता है कुर्बानी के बाद इज्तिमाई दुआ की जाती है, फिर रवायत के मुताबिक सुल्तान देग में खाने को हलाएंगे। वही लम्हा हमला करने के लिए सबसे बेहतरीन होगा। तो बालन कहता है हमला तब शुरू होगा जब मैं सलाहुद्दीन को निशाना बनाऊंगा और जैसे ही सुल्तान गिर जाएगा चातलियन और लॉर्ड जुलास की अफवाज हमला कर देंगी। तो चातलियन कहता है मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता कि उन सब नेस्तो नाबूद कर दूं। तो बालन उसे रोकते हुए कहता है खबरदार चातलियन, कोई देहाती जो हम पर हमला नहीं करेगा उसे हाथ भी मत लगाना। यह सुनकर चातलियन कहता है जनाब बालन, आपके साथ हमला करना वाकई बहुत बोरियत भरा है। मगर बालन कहता है मेरा हुक्म वाज़ेह है, हम यहाँ पर अपने किले की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। अगर हम सलाहुद्दीन को रोकने में कामयाब हो गए तो कोई भी मुसलमान सालों तक ना तो एबलन पर हमला करेगा और ना ही कुदस पे। ये कहता साथ ही वो बोरो के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर हसरान गाँव में एक बच्ची झूला झूल रही होती है और सुल्तान अपने साथियों के साथ गांव में दाखिल होते हैं। लोग बड़े पुरजोश अंदाज में सुल्तान को खुश आमदीद कहते हैं और फिर जवाबन सुल्तान उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर एक बुजुर्ग कहते हैं सुल्तान आप हमारी तलवार और मुहाफिज हैं, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। तो सुल्तान कहते हैं खैरियत व सलामती के साथ इंशाल्लाह। जैसा कि हमारी रवायत है हम मार्के से पहले यहाँ पर कुर्बानी करने और दुआ करने आए हैं। यह वही मुकाम है जहाँ पर जज़क दस्ते के सिपाही तैयार हुए और हमारी फौज के शुजा दस्ते में से हैं। और फिर सुल्तान खलील से कहते हैं कुर्बानियां लाओ खलील। जबकि करातेगन भी बच्चों में सिक्के तकसीम कर रहा होता है और सब आगे बढ़ते हैं। सुल्तान के साथ बड़ी तादाद में सिपाही होते हैं। उधर कुदस में सबीला विलियम के पास आकर कहती है विलियम, अभी तक लाडगाय के बारे में कोई इतला नहीं मिली। तो विलियम खड़े होकर कहता है पुरसकून रहें शहजादी, सब बेहतर हो जाएगा। मगर सबीला कहती है अब मैं बाल्डोन से बात छुपाना नहीं चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात करूंगी। उधर शाम में फातिमा खातून शमसा के पास आती हैं और उसका हाल अहवाल पूछती हैं। इसी लम्हे जमुर्द वहां पर टोकरी लेकर आती है और कहती है सुल्तान सलाहुद्दीन ने ये आपके लिए भेजा है। यह सुनकर शमसा खातून बहुत खुश होती है और टोकरी ले लेती है और फिर टोकरी में अंगूर देखकर कहती हैं वालिदा मुझे अंगूर की तलब थी। ऐसा लगा जैसे सुल्तान को इस बात का इल्म हो गया और उन्होंने भेज दिए। और फिर जमुर्द पैगाम देते हुए कहती है सुल्तान ने ये भी भेजा है। और फिर फातिमा खातून जमुर्द के साथ वहां से चली जाती है और शमसा खातून खत खोलकर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है मेरी खातून मेरी हम सफर, यह सब कुछ मेरी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह का अतिया है। दनाई के बाग से हासिल की गई नेमतें। एक ज़ईफ औरत जिसकी आंखें ज़ाहरी तौर पर कमजोर थीं लेकिन हकीकत में वो सब कुछ देख सकती थी और समझ गई कि मेरे अंदर का क्या मुकाम है। अंगूर के साथ वो एक और खुशखबरी भी लाई जिसे मैं आपकी आंखों में देखते हुए सुनाऊंगा। खत पढ़ने के बाद शमसा बहुत खुश होती है। उधर बोरो के साथ बैठा बालन सुल्तान का निशाना लेने लग जाता है। तो बोरो उससे कहता है खबरदार, आपके पास सिर्फ एक बार निशाना लगाने का मौका है, हदफ जरूर लगना चाहिए। अगर आप चाहें तो निशाना मैं लगा सकता हूँ। मगर बालन कहता है नहीं, ये काम मैं खुद करूंगा। और फिर सुल्तान आगे बढ़ते हुए देग के पास आते हैं। लोग उन्हें नेक दुआएं दे रहे होते हैं। खाने को देखकर करातेगन बहुत खुश होता है। तो सुल्तान उससे कहते हैं खाने के दौरान भी एहतियात ना भूलें करातेगन, जब हमला शुरू हुआ तो अवाम की एहतियात आपकी जिम्मा होगी। तो करातेगन कहता है फिक्र मत करें सुल्तान, मेरी निगाहें तो मेरे पीछे भी देख सकती हैं। उधर बालन निशाना लेने की कोशिश करते हुए कहता है सलाहुद्दीन के गिर्द बहुत भीड़ है, सही निशाना लगाने के लिए फासला मुनासिब नहीं। तो बोरो कहता है जल्दी ना करो, मौका खुद मिल जाएगा, मुनासिब वक्त का इंतजार करते हैं। उधर गाँव में सुल्तान देग हिलाने लग जाते हैं और कहते हैं या अल्लाह हमारे दस्तरखान को बरकत से भर दे, हमारे रिज़्क को ईमान के नूर से भर दे, हमें इबादत और जिहाद की ताकत अता फरमा, हमारे दिलों को अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज फरमा, हमारे शोहदा और मरहुमीन को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाल में जगह अता फरमा, हमारे इत्तेहाद को कायम रख और हमारी तलवारें काटने वाली हूँ, हर बंद दरवाजा जो हमारे सामने है खोल दे, उस कुर्बानी देने वाली फौज को कुदस की फतह नसीब फरमा। ये सुनते हुए सब आमीन आमीन कहते हैं। उधर बालन भी मुसलसल निशाना लेने की कोशिश कर रहा होता है और फिर गांव की जानब देखते हुए लॉर्ड जुलास चातलियन से कहता है जब तक सलाहुद्दीन न गिरे कोई हरकत ना होगी, कोई भी गैर जिम्मेदाराना काम ना उठाना, सबको मंसूबे पर कायम रहना होगा। तो चातलियन कहता है मंसूबा, उम्मीद है कि आपने बालन की नाकामी को भी मद्देनजर रखा होगा, उसे तो कब का सलाहुद्दीन को खत्म कर देना चाहिए था। तो लॉर्ड जुलास कहता है लगता है कि आप सब्र और फतह के रिश्ते से नावाकिफ हैं, अगर आप चाहें एबलन की फतह के बाद मैं आपको अपना शागिर्द बना सकता हूँ। तो चातलियन कहता है शागिर्द, मुझे सबक की नहीं खून बहाने की
जरूरत है। चलो बालन आगे बढ़ो और हमला करो। उधर कुदस में विलियम और सबीला बादशाह के सामने खड़े होते हैं। बाल्डोन उनसे कहता है वो बात जो मुझे आप अकेले में बताना चाहते थे वो क्या है। मगर इसी लम्हे वहां पर मारिया दाखिल होते हुए कहती है मैं दिल से माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन ऐसी खबर लाई हूँ जो आप तवील अरसे से सुनना चाह रहे थे। जबकि मारिया के पीछे पीछे लार्ड गाय भी वहां पर दाखिल होता है, जिससे जिंदा सही सलामत देखकर विलियम और सबीला की आंखें खुले की खुली रह जाती हैं। जबकि मारिया भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही होती है, जबकि उन दोनों की नजरें लार्ड गाय पर ही जम जाती हैं। लार्ड गाय को देखकर बाल्डोन बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। उधर काफी देर इंतजार के बाद भी आखिर बालन को निशाना मिल जाता है और मौका मिल जाता है। वो तीर छोड़ता है जो कि सुल्तान के सीने में जाकर पवस्त हो जाता है। एकदम वहां पे अफरा तफरी पड़ जाती है। करातेगन बुलंद आवाज से कहता है सुल्तान की हिफाजत करो, सुल्तान की हिफाजत करो। लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और सुल्तान मुंह नीचे किए खड़े होते हैं। अगले ही लम्हे चातिलियन और लार्जुलास अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। बालन भी एक तरफ से सामने आ जाता है और कहता है अपनी आखिरी दुआ पढ़ लो, बेहतर होगा। अगर तुम्हारा खुदावंद तुम्हारी आवाज सुने तो सही। तुम्हारा सुल्तान गिर चुका है और तुम भी इसके साथ गिर जाओगे। मगर सुल्तान तीर लगे हुए सामने आते हैं और तीर अपने जिस्म से निकाल देते हैं और फिर नीचे पहनी हुई जरा की जानब इशारा करते हैं। यह देखकर बालन, लार्जुलास और चातिलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि सुल्तान के साथी मुसलसल मुस्कुरा रहे होते हैं। और फिर सुल्तान तीर की जानब देखते हुए कहते हैं जब तक अल्लाह न चाहे मैं नहीं गिरूंगा। मैंने कहा था कि मैं कुदस हासिल किए बगैर हरगिज नहीं मरूंगा। यह सुनते साथ ही सुल्तान तीर लहरा देते हैं, जबकि काफिर हाँपना कांपना शुरू हो जाते हैं। उधर कुदस में बादशाह बाल्डोन लार्ड गाय से कहता है मैंने आपको बहुत याद किया लार्ड गाय, मैं देख रहा हूँ कि आप जख्मी हैं। तो लार्ड गाय कहता है अलीजा जख्म अहम नहीं है। तो बाल्डोन पूछता है मैं जानना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ और आप इतना अरसा कहाँ थे। तो लार्ड गाय कहता है आपके हुक्म के मुताबिक मैंने बोरो को साहिरा के जरिए एक जाल में फंसाया, लेकिन उसे मारने से पहले मुझे एक तीर आ लगा जिसका ना तो जरिया जान सका और ना ही मकसद। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ और जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका शदीद इंतकाम चाहता हूँ। जबकि सबीला और विलियम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, जबकि मारिया मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखती ही चली जा रही होती है। उधर हसरान गांव में सुल्तान के इशारे पर एक जानब से घुड़सवार तो दूसरी जानब से फौज निकलकर काफिरों को घेर लेती है। यह देखकर बालन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है ये जानते थे कि हम आ रहे हैं। तो चातिलियन कहता है हम जाल में फंस गए हैं बालन। और फिर सुल्तान पूछते हैं अब तुम क्या करोगे बालन। और फिर बालन लार्जुलास से कहता है लार्जुलास फौरन यहाँ से रवाना हो जाएं। मगर लार्जुलास कहता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर लड़ूंगा। तो बालन गुस्से से कहता है यह मुमकिन नहीं है लार्जुलास, यकीन करें ये जगह थोड़ी ही देर के बाद जहन्नम बन जाएगी। एबलन को आपकी जरूरत है, चलें लार्जुलास चलें। यह सुनते साथ ही लार्जुलास निकल पड़ता है। और फिर सुल्तान सिपाहियों से कहते हैं किसी पर रहम न खाना, मैदान में कोई भी सलीबी सिपाही बाकी नहीं बचना चाहिए। ये सुनते और देखते साथ ही सब काफिरों पर चढ़ दौड़ते हैं, जबकि लार्जुलास रास्ते में आने वाले सिपाहियों को शहीद करते हुए निकल पड़ता है। मगर सुल्तान की नजरें उसे दिख जाती हैं और सुल्तान भी अपना रास्ता साफ करते हुए उसके पीछे भागते हैं। अंदर बालन खूब मुजाहमत कर रहा होता है। हिनोक और चातिलियन भी उसका साथ दे रहे होते हैं। चातिलियन खूब वहशी बना होता है। गोकबोरो भी काफिरों को काटता ही चला जा रहा होता है। करातेगन भी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए जो भी सामने आ रहा होता है उसका काटता ही चला जा रहा होता है। कराकोश और खलील की तलवारें भी आबुताब से चल रही होती हैं। बहादुर भी अपने हिस्से का काम कर रहा होता है। और फिर दूसरी जानब कुदस में सबीला परेशान होते हुए विलियम से कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा विलियम, आपने तो कहा था कि उसकी चोट जानलेवा है, वो बच ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा ख्वाब देख रही हूँ जो कभी खत्म ही नहीं होता। मैं जैसे ही जागना चाहती हूँ मैं ज्यादा अंधेरे में डूब जाती हूँ। तो विलियम कहता है आपका ऐसा महसूस करना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब वो वक्त है जब हमें बहुत ही ज्यादा संभल कर और होशियारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम एक अच्छी चीज देखें तो वो ये है कि लार्ड गाय ये समझता है कि बोरो ने उसे मारने की कोशिश की और हमारे बारे में उसे इल्म नहीं। इसी लम्हे मारिया दस्तक देकर वहाँ पे आती है और कहती है तो आप भी यहाँ हैं, उम्मीद है कि मैंने किसी अहम बात में मुदाखलत नहीं की होगी। तो विलियम पूछता है क्या आप कुछ कहना चाहती हैं मारिया। तो मारिया कहती है बिल्कुल, और बहुत ज्यादा अहम बात, लार्ड गाय को जिसने कत्ल करने की कोशिश की वो बोरो नहीं था। तो विलियम पूछता है आप क्या कह रही हैं। तो मारिया कहती है मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने ऐसा किया है, आप ही हैं जिन्होंने लार्ड गाय को कत्ल करने की कोशिश की। ये सुनकर सबीला और विलियम की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। उधर जंगल में लार्जुलास एक सिपाही के साथ भाग रहा होता है, मगर सुल्तान उस तक जा पहुंचते हैं। सिपाही सुल्तान पर हमला करता है, मगर सुल्तान पहले ही हमले में उसे मौत के घाट उतार देते हैं।
और फिर सुल्तान लाडजुलास से कहते हैं, जब तुम्हारे सिपाही जिन्हें तुम लेकर चले थे जान दे रहे हैं तो क्या तुम उसे छोड़कर भाग जाओगे? तो लाडजुलास कहता है, मैं तुमसे एबलन में हर चीज का हिसाब लूंगा। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, लेकिन अफसोस तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। यह सुनते साथ ही लाडजुलास सुल्तान पे हमलावर होता है, मगर ज्यादा देर नहीं टिकता। सुल्तान उसका बाजू जख्मी करते हुए कहते हैं, तुमने औरतों के पीछे छुपकर शाम पर नजर रखी और शाम में तुम्हारा जुल्म काफी न था, बल्कि तुमने पुल पर भी मेरे सिपाहियों को मारने की कोशिश की। यह सुनकर लाडजुलास फिर से हमला करता है तो सुल्तान बाजू के बाद उसकी टांग भी जख्मी कर देते हैं और वो जमीन पर घुटनों के बल आ जाता है। इसी लम्हे बालन भागता भागता वहां पहुंचता है और ये मंजर देखते हुए कहता है, रुक जाओ सलाहुद्दीन, रुक जाओ, मेरे साथ जो कुछ करना कर लो, लेकिन इसे छोड़ दो। मगर सुल्तान कहते हैं, अब कोई इंतखाब बाकी ना रहा। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो पहले वाला सलाहुद्दीन नहीं है और तुम भी पहले वाले बालन नहीं रहे। हमारा बाहमी एतमाद मर चुका है, रहम का जज्बा भी बाकी ना रहा। अब हमारे दरमियान सिर्फ तलवारें बाकी रह गई हैं, ऐसी तलवारें जो मजलूमों का हक जालिमों से मुकम्मल तौर पर वापस लेंगी। ये कहते साथ ही सुल्तान लाडजुलास का गला काट डालते हैं, जबकि बालन तख्ता ही रह जाता है और उसकी आंखें फट जाती हैं। लाडजुलास जमीन पर गिरता है और अपने अंजाम को जा पहुंचता है। बालन कभी लाडजुलास को देखता है तो कभी सुल्तान सलाहुद्दीन को, और फिर सुल्तान उससे कहते हैं, यह तुम्हारे उस्ताद का आखिरी सबक है, समझ लो और इस अंजाम से इबरत हासिल कर लो। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।